जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम DSSB और UPSSC एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सौ जुनून के साथ जुड़ जाए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो मिडवाइफरी में उपयोग की जाने वाली ड्रग या औषधियों से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम का सबसे बड़ा पोर्शन है मिडवाइफरी, और मिडवाइफरी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं और जो छोटे टॉपिक हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें पहले तैयार करना चाहिए जिन्हें हमें पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो मिडवाइफरी का एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं कहेंगे, लेकिन छोटा पार्ट है ड्रग का। तो ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, पिटोसिन हो, मेथर्जिन हो, मिसोप्रोस्टोल, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए ऐसे टॉपिक को हमेशा पहले कवर करने चाहिए, और छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन भी आने हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, और फटाफट रिवीजन करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं देखती हूँ कि मेरे अगर 20 क्वेश्चन की वीडियो होती है तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की हो, लेकिन अदर हम चैनल पे देखते हैं 20 क्वेश्चन अगर वो होंगे तो पूरा 1 घंटा आपका ले लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन मिले। तो इस वजह से बिना बात किए हुए मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर बताऊंगी। आप लोग जिसका आंसर पता है आप लोग भी आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, विच इज़ द हजार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर विच पिटोसिन। पिटोसिन से प्रसूति प्रेरण का क्या जोखिम है? आपको बताना है कि पिटोसिन से प्रसूति प्रेरण का क्या जोखिम है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी रैप्चर ऑफ यूट्रस, ऑप्शन डी अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। पिटोसिन से प्रसूति प्रेरण का जोखिम क्या है? रैप्चर ऑफ यूट्रस। पिटोसिन एक सिंथेटिक हार्मोन है जो प्रसव को प्रेरित करने में मदद कर सकता है। इससे क्या हो सकता है? इसमें कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं? संक्रमण हो सकता है, भ्रूण मृत्यु हो सकती है, गर्भाशय का फटना हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, रैप्चर ऑफ यूट्रस। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। क्वेश्चन है, गर्भाशय के आकुंचन के लिए निम्न में से कौन सी दवाई दी जाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भाशय के आकुंचन के लिए निम्न में से कौन सी दवाई दी जाती है? ऑप्शन ए मेथर्जिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी पेथाडिन, ऑप्शन डी फेरेगन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका DSSB एनएम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गर्भाशय के आकुंचन के लिए, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, निम्न में से कौन सी दवाई दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग प्रसव के दौरान संकुचन शुरू करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीटोसिन का उपयोग प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका डबल यूज है, पहले प्रसव को प्रेरित करने के लिए या इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं, और डिलीवरी के बाद रक्तस्राव को कम करने के लिए देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। आप सभी को फटाफट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्यूपेरल सेप्सिस में नहीं दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं दी जाती है, वही सबसे मेन होता है। ऑप्शन ए एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन सी जेंटामाइसिन, ऑप्शन डी फ्लूकेनाजोल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्यूपेरल सेप्सिस जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन है जो 42वें दिन के बीच किसी भी समय हो सकता है, मतलब जो प्यूपेरियम पीरियड है अगर उसमें हो जाएगा इन्फेक्शन जेनाइटल ट्रैक में, तो उसे हम प्यूपेरल सेप्सिस कहते हैं। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं, जबकि फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल है। तो इसमें कौन सी दवा नहीं देते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्लूकोनाजोल। ये कौन सी है? एंटी फंगल ड्रग है। राइट आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे DSSB वाले बच्चे हों चाहे वो NM वाले बच्चे हों, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर PDF आपको चाहिए इस वीडियो की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको PDF चाहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके और इस उसको PDF को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कौन से ऑक्सीटोसिन को तापमान मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से ऑक्सीटोसिन को तापमान मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। विच ऑक्सीटोसिन डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर मेंटेनेंस। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी मिसोप्रिस्टोल, ऑप्शन सी मिथार्जिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेथार्जिन ऑक्सीटोसिन को तापमान में मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऑक्सीटोसिन मिसोप्रिस्टोल को तापमान मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। किसी भी औषधि या दवा के लिए तापमान का रखरखाव उसकी स्थिरता और प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। अधिकांश ऑक्सीटोसिन को रेफ्रिजरेशन में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को समय से पहले प्रसव पीड़ा होने पर कौन सी दवा दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द ड्रग गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन इन प्रीटर्म लेबर। गर्भवती महिलाओं को समय से पहले प्रसव पीड़ा होने पर कौन सी दवा दी जाती है। ऑप्शन ए टैब, मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी इंजेक्शन विटामिन के, ऑप्शन सी इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गर्भवती महिलाओं को समय से पहले पीड़ा होने पर इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा दी जाती है। ये दवा आपके बच्चे के समय से पहले जन्म लेने और उसके जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, और ये इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय ईजा। निश्चय क्या है। निश्चय से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए किट ऑफ रैपिड मलेरिया डायग्नोसिस, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी टेस्ट किट, ऑप्शन सी स्पॉट टेस्ट ऑफ HIV, ऑप्शन डी STD टेस्ट किट। बताइए निश्चय क्या है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। निश्चय एक गर्भावस्था परीक्षण किट है जो यूरिन में गर्भावस्था का पता लगाती है। किट का निर्माण भारत सरकार के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्या है, प्रेगनेंसी किट है। निश्चय क्या है, प्रेगनेंसी किट है और ये भारत सरकार द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह बनाई जाती है। याद रखिएगा, ये भारत सरकार द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। AMTSL में शामिल है। कंप्राइज्ड ऑफ AMTSL का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले फुल फॉर्म पता करिए, उसके बाद ही इसका आंसर बता पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है, और इस बार जो पेपर हुआ था उसमें भी यही वर्ड आया था और आधे से ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि उनको इसका फुल फॉर्म नहीं पता था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ऐसे भी फुल फॉर्म आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन ए ऑक्सीटेशन ओनली, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी बाय मैनुअल यूट्राइन मसाज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन ओनली, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बाय मैनुअल यूट्राइन मसाज आदि सभी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये थर्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधीय गर्भपात में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। औषधीय गर्भपात में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मिफेप्रिस्टोन,
ऑप्शन बी मीफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्टॉल, ऑप्शन सी क्लोमिफेन एंड मिसोप्रोस्टॉल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। मीफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्टॉल दोनों औषधियों का संयोजन औषधीय गर्भपात में उपयोग किया जाता है। मीफेप्रिस्टोन गर्भाशय की परत को पतला करता है, जिससे गर्भावस्था को समाप्त करने में मदद मिलती है, जबकि मिजोप्रोस्टॉल गर्भाशय के संकुचन को पैदा करता है ताकि गर्भाशय की उपस्थिति में जो अपशिष्ट है वो बाहर निकल आए। तो दोनों का मतलब आप लोग पता कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे अलग भी पूछ ले। तो मीफेप्रिस्टोन का मतलब है कि गर्भाशय की जो दीवार है, वॉल है, उसको पतला, यूट्रस की वॉल को पतला करती है। और जो मिजोप्रोस्टॉल है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है ताकि जो भी अंदर प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो बाहर आ जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोज ऑफ टाइप मिजोप्रोस्टॉल। मिजोप्रोस्टॉल टाइप की खुराक क्या होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 200 mg, ऑप्शन बी 600 mg, ऑप्शन सी 1 मिनट। यहाँ पे 1 mg है और 1 mcg है। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। यहाँ पे 500 कर देते हैं, 500 mg। ऑप्शन डी 600 माइक्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 600 माइक्रोग्राम। कितनी खुराक है मिजोप्रोस्टॉल टाइप की खुराक? तो 600 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिजोप्रोस्टॉल का उपयोग नहीं है। मिजोप्रोस्टॉल का उपयोग आपको पहले पता होना चाहिए, तभी से फाइंड कर पाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है गर्भपात, ऑप्शन ए गर्भपात को प्रेरित करने के लिए इसे मीफेप्रिस्टोन के साथ योनिवर्ता के रूप में दिया जाता है। ऑप्शन बी प्रसव दृढ़ता प्रारंभन के लिए, ऑप्शन सी दर्द होने से पहले ग्रीवा को सुक्त करने और गर्भाशय ग्रीवा को परिपक्व करने के लिए, ऑप्शन डी रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दर्द होने से पहले ग्रीवा को सुक्त करने और गर्भाशय ग्रीवा को परिपक्व करने के लिए हेल्प करती है। ये इसका आंसर नहीं है। यहाँ पर बोला है मिजोप्रोस्टॉल का उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ऑक्सीटोसिन एक ऑक्टोपेप्टाइड है जो डैश संश्लेषित होता है तथा पश्च पिट्यूटरी में संग्रहित होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में संग्रहित या मतलब इकट्ठा होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड हेड, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरेब्लम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑक्सीटोसिन प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन मानव शरीर में हाइपोथैलेमस में उत्पादित होता है तथा पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड में जमा होता है। तो जी ये सिक्रीट कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ से मतलब उत्पादित होता है, कहाँ से बनता है। तो हाइपोथैलेमस में बनता है। और इकट्ठा कहाँ पर होता है, जमा कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। किसमें? पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड में संग्रहित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। और इसका वर्क और क्या क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। यह प्रसव प्रक्रिया के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको बढ़ाता है और यह मैमरी ग्लैंड द्वारा दूध के सिक्रेशन में हेल्प करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के संकुचन तथा संघनता, इसको प्रेगनेंसी को बोलते हैं, को लंबा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज टू इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, गर्भाशय के संकुचन तथा प्रेगनेंसी को लंबा करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए एंटी कन्वल्सेंट, ऑप्शन बी एंटी कोगुलेंट, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी टोकोलाइटिक एजेंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिहार एनएम 2024 का क्वेश्चन है। गर्भाशय के संकुचन तथा प्रेगनेंसी को लंबा करने के लिए टोकोलाइटिक एजेंट दवा का उपयोग किया जाता है। टोकोलाइटिक दवाइयों का उपयोग गर्भाशय संकुचन को धीमा करने के लिए दिया जाता है। इनका उपयोग समय से पहले प्रसव रोकने के लिए किया जाता है। यह दवा को टोकोलाइटिक दवाओं का संकुचन रोधी दवा या लेबर सप्रेसेंट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चे को क्या कहा जाता है। कम वाले बच्चे को क्या कहा जाता है। जन्म के समय 2.5 किलो वजन से कम वाले बच्चे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शॉर्ट फॉर डेट, दिनांक से छोटा, ऑप्शन बी समय से पूर्व हुआ बच्चा, ऑप्शन सी LBW, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम वाले बच्चे को LBW कहा जाता है, मीन्स लो बर्थ वेट बेबी। WHO के अनुसार 2.5 किलो वाले शिशु को LBW कैटेगरी में रखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान या द्वारा धूम्रपान से हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान अगर आप धूम्रपान करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में आपसे। IUGR, ऑप्शन बी अबॉर्शन, ऑप्शन सी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज। तो IUGR भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है और कंजेनाइटल एनॉर्मलिटीज भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गर्भावस्था के समय अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो। ये आपका राजस्थान एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सुषुम्ना स्तर पर ओपिओइड रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करके कार्य करने वाली एक संश्लेषित स्वायत्त वेदनहार औषधि है। शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। ऑप्शन ए मिसोप्रोस्टॉल, ऑप्शन बी कार्बोप्रोस्टॉल, ऑप्शन सी पेथेडिन, ऑप्शन डी विटामिन के। पेथेडिन औषधि सुषुम्ना स्तर पर ओपिओइड्स रिसेप्टर के साथ परस्पर क्रिया करके कार्य करने वाली एक संश्लेषित स्वापक वेदनहार औषधि है। इसका उपयोग कभी कभी पीड़ा को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। कार्बोप्रोस्टॉल का मुख्य उपयोग प्रसवोत्तर रक्तस्राव की प्रसूति संबंधित आपात स्थिति में होता है, जो इन परिस्थितियों में प्रसवोत्तर को कम करता है। मिसोप्रोस्टॉल का उपयोग उन लोगों में अल्सर को रोकने के लिए किया जाता है जो एस्पिरिन सहित कुछ गठिया या दर्द की दवाएं लेते हैं, जो अल्सर के कारण बन सकती है, या पेट की परत की रक्षा करता है और पेट में एसिड स्त्राव को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी था। एक मिनट, मैंने शायद इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी पेथेडिन, मैंने गलत टिक कर दिया है, सॉरी फॉर दैट, पेथेडिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग आक्षेपरोधी औषधि के रूप में किया जाता है जो मोटर तंत्रिका टर्मिनल को रोककर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग आक्षेपरोधी औषधि के रूप में किया जाता है जो मोटर तंत्रिका टर्मिनल को रोककर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए
एंटी रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी एबिल, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का उपयोग आक्षेप रोधी औषधि के रूप में किया जाता है। यह मोटर न्यूरॉन रोग, प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकारों का एक समूह है जो मोटर न्यूरॉन्स को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। ये कोशिकाएं जो कंकाल की मांसपेशियों की गतिविधियां जैसे चलना, सांस लेना, बोलना और निगलना को नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की में किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लिए सबसे सुरक्षित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लिए सबसे सुरक्षित है? गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के लिए लेबेटोलॉल सबसे सुरक्षित दवा है। गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप में सुरक्षित दवा लेबेटोलॉल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौन सी है, लेबेटोलॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर महत्वपूर्ण चिंता का विषय है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर महत्वपूर्ण चिंता का विषय है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग और दुरुपयोग, ऑप्शन बी व्यायाम की कमी, ऑप्शन सी टीकाकरण, ऑप्शन डी उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, एक्सेसिव यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए पसंद की दवा है। ऑप्शन ए एटेनोलॉल, ऑप्शन बी लेबेटोलॉल, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी मिथाइल डोपा। प्रसवोत्तर अवधि में उच्च रक्तचाप महिलाओं में उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन वाली वह स्थिति है जो सीधे सीधे गर्भावस्था के कारण उत्पन्न होती है। तो गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप कहलाता है जिसका सिस्टोलिक 140 mmHg या इससे अधिक हो और डायस्टोलिक 90 mmHg या इससे अधिक हो। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, लेबेटोलॉल होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्लेम्सिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही मैंने शायद पूछा भी था आपसे आंसर कि ड्रग ऑफ चॉइस में किसकी ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट है। ऑप्शन ए कार्बोप्रोस्ट, ऑप्शन बी निफिडिफिन, ऑप्शन सी एग्रोमेट्रियन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो एक्लेम्सिया के लिए प्राथमिक दवा के रूप में चुनी गई दवा मैग्नीशियम सल्फेट है। एक्लेम्सिया गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक गंभीर स्थिति है। गर्भावस्था के दौरान महिला में प्री एक्लेम्सिया के लक्षण उच्च रक्तचाप, एडिमा, प्रोटीनयूरिया के साथ दौरों का या कोमा की उपस्थिति एक्लेम्सिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 20 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं बता दूं, अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको PDF चाहिए या नहीं। और अगर PDF चाहिए तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन है और वहाँ से आप लोग PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।